अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे CS202 फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उसका मॉड्यूल नंबर 16। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे HTML के टेबल्स और हम देखेंगे कि HTML का टेबल किस तरह से बनता है और इसके ऊपर डिफरेंट तरह के CSS के थ्रू आप क्या क्या इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आए जी, स्टार्ट करते हैं हम कि क्या होता है HTML के टेबल्स और ये किस तरह से काम करते हैं। सो HTML का जो टेबल है ये अलाउ करता है वेब डेवलपर्स को टू अरेंज द डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, कि आप डेटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तीन तरह की हम यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, एक टेबल सेल होता है, टेबल रो होता है और टेबल का हेडर होता है। सो टेबल सेल कहते हैं कि ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय TD एंड, यानी ये TD के टैग के साथ वो होता है और स्टार्ट होता है TD के साथ और TD के साथ ही वो एंड हो जाता है। सो टेबल रो जो है वो TR के साथ स्टार्ट होती है और TR के साथ एंड हो जाती है। और इसी तरह से टेबल हेडर जो होता है ये भी क्या है कि कोई भी ऐसा सेल जिसको कि आप हेडर हेडर मतलब उसका टेक्स्ट बोल्ड होता है। आप किसी भी सेल को अगर हेडर बनाना चाहते हैं तो उसका टैग जो TD का होगा आप उसको TR बना देंगे। इसका बिल्कुल एक बेसिक सी यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि किस तरह से हम एक HTML का टेबल बनाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं, बल्कि ये मैं सेम कोड आपको जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट है। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले उसका कोई भी चीज़ होती है हमने उसका टेबल बनाना होता है, बल्कि मैं इसी को आपको अगेन बना के दिखाता हूँ। मैं ये सारा रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, HTML का डॉक्यूमेंट बनाया और उसके अंदर आप गए और आपने सबसे पहले टेबल का टैग स्टार्ट किया और टेबल के टैग को आपने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, मैं ये आपको वही वाली जो हम आउटपुट डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे पास एक आउटपुट है। तो हमने ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है। यहाँ पर आप देखें रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 रोज़ चाहिए मुझे। तो मैंने 6 रोज़ बनानी है और हर रो के अंदर 1 2 और 3 कॉलम है। सो एक जो कॉलम है उसको मैं टेबल सेल कहता हूँ। तो ये फर्स्ट रो है, उसका ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मैंने इधर एक पहले पहली रो बनाऊंगा और उस रो का टैग आपने इस तरह से क्लोज कर देना है। इसमें आपने TD बनाना है और इस TD के अंदर आपका क्या आएगा, पहला जो टेक्स्ट है हमारे पास नेम, और इसके बाद ये वाला TD आपने क्लोज कर दिया। फिर दूसरा TD आएगा और ये पहले फर्स्ट रो के तीनों कॉलम्स आएंगे, डिग्री, और आपने इस TD को क्लोज कर दिया। फिर एक TD आएगा और इस TD को भी आप क्लोज करेंगे और इसमें आ जाएगा जी कंट्री। ठीक है, आपने ये लिख दिया है, इसको सेव करें। और आप यहाँ पर इसके बाद जो है नेक्स्ट आपने सेकंड इसी तरह से बनाना है और उसमें आप इसी TR को कॉपी करें और नीचे पेस्ट करें। नेम की जगह पे अब पहले कॉलम के नीचे पहला कॉलम आएगा, ये आ गया जी हुसैन साजिद। और फिर डिग्री है, डिग्री आपने लिख दिया जी MPhil, ठीक है। और फिर कंट्री है जी, कंट्री आपने लिख दिया जर्मनी। ये जिस तरह से यहाँ लिखा है मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर सेकंड रो है, नेम फिजा है, BS मैथ्स है और मैक्सिको से हैं जी। तो आपने अब एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो फर्स्ट रो ये है, फिर नीचे ये सेकंड रो है, ठीक है। और फर्स्ट रो के पहले कॉलम के नीचे सेकंड रो का पहला कॉलम आएगा। तो ये जो नेम के नीचे हुसैन साजिद आएगा, डिग्री के नीचे MPhil आएगा और जर्मनी के नीचे जो है वो आपके पास, सॉरी, कंट्री के नीचे जर्मनी आएगा। अब ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको जाके हमने रिफ्रेश किया कि नेम के नीचे हुसैन साजिद, डिग्री के नीचे MPhil और कंट्री के नीचे जो है वो जर्मनी आ गया। उसके बाद सेकंड है हमारे पास फिजा, BS मैथ, मैक्सिको। इसी तरह से हमने यही रो को कॉपी किया और इसके नीचे ला के पेस्ट किया। नेम की जगह पे आ गया जी फिजा, और फिर इनकी जी डिग्री और सारा कुछ ऐसे ही चले रहने दे, मैक्सिको। मैंने किसी वैल्यू को चेंज किया, किसी को नहीं किया, चेंज करना है तो आप कर दें। BS
मैथ। ठीक है, इसको सेव किया और जाके रिफ्रेश किया तो ये देखें आपके पास सेकंड रो उसी तरह से बन गई। सो रो अलग, ये जो होता है आपने रो वाइज इसको पिक करना होता है, आपने एक ही साथ पूरी रो उस टेबल की बतानी होती है। अगर आप कोई न्यू बताते हैं इसके ऊपर, और एक और रो है, इसके बाद हम ले आते हैं जी, आयशा लिखा हुआ है हमने वहां पे, तो मैं सेम एज इट इज इसको बना रहा हूँ फॉर्म डी और ऑस्ट्रिया, और मैं इसको बना देता हूँ जी, ये आ गया फॉर्म डी। और ऑस्ट्रिया वाला अगर इन केस मैं मिस करता हूँ तो ये मेरा टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि चूंकि उसका बैकग्राउंड कलर था तो इतना एरिया खाली रह गया, उसको पूरी रो, तो इसलिए जितने आपने एक रो के अंदर टी आर रखे हैं, हर एक टी डीज रखे हैं, यानी टेबल सेल्स जो रखे हैं, हर एक रो के अंदर सेम सेल्स होने चाहिए। अगर बीच में कुछ जगह खाली है तो आप उसकी जगह या तो एम्प्टी टी डी रखें, ठीक है, और आप उसको एम्प्टी रखते हैं तो वो प्रॉपर सेट हो जाता है, अदरवाइज वो मिसिंग। और इसका एक अल्टरनेटिव भी है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, रो स्पैन और कॉलम स्पैन उसके अंदर आता है। ठीक है, तो उसको भी हम आगे चल के देखते हैं। और इसकी जगह पे इनका आ जाएगा जी ऑस्ट्रिया यहाँ पर। तो ये टेक्स्ट आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाता है और इस तरह से आप एक टेबल को बना रहे होते हैं। सो आगे चलते हैं जी। फिर उसके बाद ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये इस पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं। सीएसएस तीन तरह की होती है। इनलाइन सीएसएस जो होती है वो टैग्स के अंदर स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ लिखी जाती है। आप पीछे फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग के अंदर ये चीजें डिस्कस कर चुकी हैं। दूसरी होती है इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस, वो हेड के अंदर टैग स्टाइल का होता है और उसके अंदर आप सीएसएस को लिखते हैं। और वहां पर ये इस तरह टेबल पूरा है तो टेबल का जो टैग है इस सारे के अंदर जो कुछ आ रहा है उस पर ये सारा कुछ इंप्लीमेंट होगा। कि इसका जो बॉर्डर है वो क्लैप्स हो जाएगा, और आप इसका जो है एरियल सैंस सेरिफ और ये उसके ऊपर फॉन्ट्स फैमिलीज हैं, और उसकी वेट 100% है। जो टी डी और टी एच होते हैं, अच्छा एक और चीज इसमें टी एच का कॉन्सेप्ट नहीं दिया मैंने आपको। मैं पहले वाले कॉलम को, पहली वाली रो को हेडर बनाना चाहता हूं, मैं इसको टी डी की जगह पे टी एच लिखा करूंगा। सारों को टी डीज को टी एच कर दें आप। ये फिर इसको भी हमने कर दिया और इसको भी कर दिया, तो ये क्या करेगा, जो इसकी फर्स्ट रो होगी उसको बोल्ड करके टेक्स्ट कर दिया, ये देखें आप, उसने उसको सेंटर्ड कर दिया, टी डी को, सॉरी सेंटर्ड आ गया, बोल्ड करके उसको हेडिंग बना दिया। तो इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेबल के अंदर। सो ये टेबल हमारे पास बन गया। टेबल के ऊपर आप बॉर्डर किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका सिंपल है कि यही जो ऊपर मैंने आपको इंटरनल सीएसएस बताया, आप हेडर के अंदर जाके हेड के टैग के अंदर स्टाइल के थ्रू ये सारा कुछ लिखते हैं। तो आप इस तरह का बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी टेबल के ऊपर। सिंपल है, टेबल टी एच टी डी हर एक के ऊपर आपने सीएसएस की बॉर्डर की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करनी है, और टी डी टी एच और टी डी तीनों के ऊपर आपने लगाया है तो तीनों का उसने बॉर्डर लगा दिया है। ये हमारे पास एक लिखा हुआ है और ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, एक टेबल है, उसकी विड्थ 100% है, और नेम डिग्री कंट्री जो है ये पहली रो है, इसको मैंने टेबल हेडर बना दिया है। और दूसरी रो है उसके अंदर जो है हुसैन साजिद आएगा, नेम के नीचे, डिग्री के नीचे एमफिल, और कंट्री के नीचे जर्मनी आएगा। फिर टीडी के है जी, फिजा है, बीएस मैथ है, मैक्सिको है इनका, और ये थर्ड टी आर आती है। तो तीन रोज है हमारे पास, पहली रो हेडिंग है और अगली दो उसकी वैल्यूज हैं। उसके ऊपर हमने क्या इम्प्लीमेंट किया कि जो टी डी और टी एच है और टेबल, इन तीनों का जो बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दो। तो आप देखें इन हर एक सेल का 1 पिक्सल और ब्लैक कलर का उसने बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर इसके अंदर आता है बॉर्डर कोलैप्स। आप यहाँ पे देखते हैं तो हर सेल के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, बॉर्डर जो है वो डिफरेंट है, हम उसको कोलैप्स करके इकट्ठा कर लेते हैं। हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, और कॉलन के बाद आप कोलैप्स लिख देते हैं। उससे क्या होता है, टेबल का बॉर्डर इस तरह से बन जाता है। पहले आप देखें ये बॉर्डर्स किस तरह के थे, अब आप जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सारा कुछ वही है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। जस्ट हमने इसके अंदर चेंजिंग क्या किया कि एक और प्रॉपर्टी जो फर्स्ट लाइन थी
इधर एक ही लाइन थी बॉर्डर की प्रॉपर्टी, और अब क्या इम्प्लीमेंट हो गया उसके ऊपर, बॉर्डर कोलैप्स। और इस प्रॉपर्टी की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वही टेबल हमारे पास, उसके ये देखें ये बॉर्डर्स जो हैं वो सिंगल बन गया है और आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप चाहते हैं कि एक बॉर्डर दूसरे के अंदर कोलैप्स हो जाए, उसके अंदर जुड़ जाए, तो उसके लिए आप ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं। फिर आप इस तरह से जी सेपरेट बॉर्डर भी लिख सकते हैं, आप हर एक बॉर्डर का स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट टेबल होगा, और मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर हर एक सेल का अलहदा कर दिया, और इसका जो बॉर्डर कलर है वो मैंने व्हाइट अलहदा इंप्लीमेंट कर दिया। तो मैंने क्या किया, टेबल TH और TD का जो बॉर्डर है वो मैंने क्या कर दिया, 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट कर दिया। ठीक है, सॉलिड मीन कि वो थिक बॉर्डर नजर आएगा, एक डॉटेड भी होता है, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर बॉर्डर कोलैप्स कर दिया तो वो बॉर्डर एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, और जो TD और TH है उन दोनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने ये हेक्साडेसिमल के अंदर हेक्स कोड में उसका कलर भी दे दिया है। कलर्स के ऊपर हम एक पूरी सेपरेट वीडियो करेंगे, उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ये बॉर्डर के डिफरेंट तरह के स्टाइल होते हैं, जिस तरह 1 पिक्सल, पीछे आपने ये देखा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट है, तो ये डिफरेंट तरह के होते हैं। 1 पिक्सल उसका साइज होता है, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये उसका कलर होता है। और ये जो बीच में होता है कि वो उसकी थिकनेस क्या होगी, डॉटेड होगा, डैश होगा, सॉलिड होगा, ग्रूव होगा, डबल होगा, रिज होगा, इनसेट आउटसेट, ये डिफरेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। तो आप ये वन बाय वन इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारा ये जो बॉर्डर, ये जो टेबल बना हुआ है, हम इसकी थोड़ी सी विड्थ को कम करते हैं, और विड्थ इसकी आगे जी 70%, और इतना इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि थोड़ा सा आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो। फिर मैंने इसके ऊपर क्या किया, मैं इसी तरह से प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट करता हूँ जो यहाँ पर है, टेबल TH और TD के ऊपर मैं गया, टेबल TH और TD जो है, टेबल TH और TD का मैंने सेपरेट, बल्कि वो नीचे लगा हुआ है, तो मैंने इस पूरे के ऊपर जो है वो 1 पिक्सल ये सॉलिड है, और इसके साथ जो है बॉर्डर ये है, और बॉर्डर कोलैप्स्ड, बॉर्डर कोलैप्स आ गया, और इस पे आपने कोलैप्स और ये लगा दिया। और इसका जो कलर है वो फिलहाल मैंने कर दिया है रेड, ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और इसको आपने रन किया तो ये हमारे पास नहीं, अच्छा ये मेरा ख्याल है मैंने हैश के साथ दिया है, तो हैश नंबरिंग में होता है, कलर का नेम लिखना तो आप वैसे लिखते हैं। इसके ऊपर जी रेड कलर आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के और गाढ़ा करेंगे तो इसको 2 पिक्सल करेंगे या 3 पिक्सल, तो बॉर्डर का जो है वो आप चेंजिंग उसमें आप देख लेंगे अभी क्या क्या चेंजिंग आई है। बॉर्डर उसका थोड़ा थिक हो गया है। अब ये सॉलिड है, मैं इसको सॉलिड से हटा के ये वन बाय वन जो ये वाली प्रॉपर्टीज हैं इनको अप्लाई करता हूँ। डॉटेड मैंने इस पे किया, डॉटेड रेड, आप गए और रिफ्रेश करें इसको तो आप देखें ये डॉट्स बन गए हैं बॉर्डर के ऊपर। मैंने इसको कर दिया जी डैश्ड, आए तो ये डैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसको कर दिया, नेक्स्ट है जी सॉलिड, हमने देख लिया डबल, आप इसको डबल डैश्ड और इसके बाद आप डबल करें तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो जाएंगे। नहीं हुआ जी, इसको देखें तो ये डबल बॉर्डर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया है। आप इसको डबल और इसको कर दें डैश्ड, अब शायद ये चल जाए, नहीं चल रहा, इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है। समटाइम आप दो भी ऊपर दे सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है जी ग्रूव, तो मैं इसको ग्रूव कर देता हूं, और GROOVE जो है वो ग्रूव हो गया है। तो अब इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखें इस तरह का आ गया है। आप इसको रिज करें, इनसेट आउटसेट करें या हिडन करेंगे तो बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो आप इसको कर दें जी इन सेट, सेव किया तो ये आप बॉर्डर को देख सकते हैं, ये इसके ऊपर चेंजिंग हुई है, आपको सही से शायद उस तरह से विजिबल ना हो रहा हो स्क्रीन पे। ठीक है, इनसेट आउटसेट ये डिफरेंट तरह के बॉर्डर स्टाइल्स होते हैं। HTML के अंदर पैडिंग एंड स्पेसिंग आती है। HTML टेबल्स जो हैं वो पैडिंग और स्पेसिस दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। पैडिंग के साथ कहते हैं कि टेक्स्ट का साइड से कितना डिफरेंस है।
इंटरनल जो वॉल है उस सेल की, उससे आप अंदरूनी तौर पर कितना फासला चीज का देंगे, वो पैडिंग होता है। और दूसरे नंबर पे स्पेसिंग होता है कि दो सेल्स के दरमियान में फासला, यानी आप कहें जी दो कमरों के दरमियान में गली है तो हम कहेंगे दोनों कमरों में स्पेस है। कमरे के अंदर आपने सोफा सेट रखा है, बेड रखा है, वो अपनी दीवार से थोड़े फासले पे अंदर रखा है, उसको आप पैडिंग कहेंगे। ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये चीजें हम देख रहे हैं। सो सेल पैडिंग क्या है कि स्पेस बिटवीन द सेल एजेस एंड सेल का कंटेंट, सेल के अंदर जो कुछ आपने लिखा है जिस तरह ये फर्स्ट नेम वगैरह ये और इसका जो कंटेंट, ये फर्स्ट नेम कंटेंट है और जो ये बॉर्डर का साइज है, बॉर्डर की लाइन है, ये उसका एज है। इन दोनों में जो गैप होगा इसको आप पैडिंग कहते हैं। डिफॉल्ट पैडिंग 0 होती है। टू ऐड पैडिंग टेबल आप पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये आप इसी तरह से सेल के अंदर ये फर्दर है कि आप अलहदा भी कर सकते हैं। ठीक है। और पैडिंग की प्रॉपर्टी, या आप पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, आप वन बाय वन इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। आप जस्ट पैडिंग लिखेंगे तो वो टॉप और लेफ्ट को पहले इंप्लीमेंट करता है, तो वो टॉप और लेफ्ट की पैडिंग सेम इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप अलहदा करेंगे तो टॉप की अलहदा, लेफ्ट की अलहदा, बॉटम की अलहदा और राइट की अलहदा इंप्लीमेंट होती है। ठीक है। सो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के ऊपर, सेल्स के ऊपर पैडिंग दे सकते हैं। फिर इसके अंदर सेल स्पेसिंग आती है। सेल्स के दरमियान में डिफरेंस कितना होता है, तो सेल स्पेसिंग कहते हैं कि दो सेल्स के दरमियान में कितना गैप है। बाय डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग जो है वो 2 पिक्सल होती है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने ये देखें, ये पहले आपने उसके ऊपर बॉर्डर लगाया और फिर आपने सेल स्पेसिंग जो है वो 30 पिक्सल कर दी है, तो इनमें 30 पिक्सल्स का गैप आ गया हर सेल के दरमियान में। HTML के अंदर टेबल स्पैन और रो स्पैन आता है। आप ये देख सकते हैं कि एक टेबल था, ये 2 कॉलम है पहली रो के, उसको मर्ज किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन। यानी 2 कॉलम्स को आपने आपस में जब मर्ज करते हैं तो इसको कॉलम स्पैन कहते हैं। तो इसी तरह से रोज होती हैं, ये 3 रोज हैं, उनको मर्ज करके अप्रैल लिखा गया है, तो इसको हम बोलते हैं रो स्पैन। टेबल का कॉल स्पैन आपने कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी के साथ इंप्लीमेंट करना होता है। ये हमारे पास विजिबल है चीज, एक डायग्राम, इसमें जो है 9 सेल्स बनते हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स, लेकिन जो फर्स्ट रो के 2 कॉलम्स हैं वो मर्ज किए गए हैं यूजिंग कॉल स्पैन प्रॉपर्टी। ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर स्टाइल का एट्रीब्यूट के साथ इसके अंदर CSS लिखी गई है। वो क्यों लिखी गई है कि ये जो बॉर्डर्स हैं इसके लिए है। फिर ये हमारे पास है स्टाइल का एट्रीब्यूट है। तो आप देखें कि सेकंड रो के अंदर भी 3 TD हैं, थर्ड रो में भी TD हैं। हमने जब ये अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, तो मैंने इसमें एक चीज आपको बताई थी, अगर आप एक चीज मिस कर जाते हैं तो वो उसको स्पेस बीच में शो करेगा और ये बड़ी अजीब लगती है। अब आप देखें ना ये चीज, जबकि इसको तो चाहिए कि ये बॉर्डर पूरा यहाँ तक हो और बीच में ये गैप्स ना हो। तो अगर आप इस तरह के गैप्स देते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप इन सारों को जो है वो मर्ज करते हैं। मैं इन सब के स्टार्ट में एक और जो है वो TR लगाता हूं और इस TR को एंड किया, लेकिन मैं इसमें सिंपल TH रखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जी ये जो TH है इसमें जस्ट मेरा विजिबल हो पर्सनल डिटेल्स, ये टेक्स्ट आए। तो मैंने क्या किया, इधर आया और इसको देखा तो वो सिंगल सेल के ऊपर शो कर रहा है, अगले 2 सेल की जगह खाली। मैं चाह रहा हूं कि ये सेल इसके भी ऊपर आए, यहां तक जाए। तो मैं इसके स्टार्ट में आऊंगा, यहाँ पे इसके स्टार्टिंग टैग में लिखूंगा कॉल स्पैन इक्वल 3 और सेव करें और इसको रिफ्रेश करें। अब उसने इसको 3 के बराबर सेल को कर दिया है, यानी वो 2 सेल्स को 3 सेल्स को सीक्वेंस में उसने मर्ज कर दिया है। तो इसको बोलते हैं कॉल स्पैन। इसी तरह से हमारे पास आता है रो स्पैन। अब यहाँ पर हमारे पास रो स्पैन में क्या है कि ये देखें कि ये वाली जो रो है इसके अंदर 2 सेल्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 रोज होनी चाहिए थी, लेकिन ये मर्ज हुआ है। आगे 2 सेल्स हैं लेकिन इधर सिंगल सेल है। तो आपने इसका जो CSS था उसके अंदर जो देखें, इसके अंदर आपने जब पहली रो और दूसरी रो, यानी पहली इस वाली, ये थर्ड रो हमारे पास है, इसको देखें तो ये
इधर से देखिए 1 2 3 3 रोज हैं, तो नेम जो है वो सेकंड रो के अंदर आ रहा है, और सॉरी हाँ उसके और पहले सेल के अंदर आ रहा है। तो आपने उसको क्या किया, रो स्पैन किया फोन को, तो नीचे उसकी जगह फिर आपको खाली छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फिजा और आयशा इकट्ठा एक ही सेल बने। तो ये अलग रो का हिस्सा है, ये अलग रो का हिस्सा है। अगर मैं फिजा के टीडी के अंदर जाके मैं उसमें रो स्पैन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या चीज करेगा वो आप खुद ही डायरेक्टली देखें ताकि आपको ज्यादा अच्छा से समझ आए। रो स्पैन किया इक्वल टू, तो उसने इसको 2 के बराबर एक्सपैंड तो करता है, लेकिन अगले सेल को वो आगे मूव कर देता है। तो ये इशू है। फिर इसका रीजन क्या है कि इसका क्या सोल्यूशन करें, तो इसका ये हल है कि जब आप इसको मर्ज करें तो आपने क्या करना है कि अगर इसको स्पैन करना है, ये नीचे आयशा वाले सेल की जगह पर जाए, तो इसका क्या सोल्यूशन आपने करना है कि आपने उस सेल में से जो फर्स्ट टेबल सेल है टी डी है उसको डिलीट कर देना, वो उसकी जगह नहीं होना चाहिए ताकि ऊपर वाला इसकी जगह ले सके। ठीक है, तो उसको वहां से रिमूव करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको जाऊंगा और नीचे से पहले मैं इस वाले को, पहले वाले को रिमूव करूंगा, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रो स्पैन इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड होकर 2 पे चला जाएगा। अब कहीं पे भी मेरी डिस्टरबेंस नहीं हुई। तो इस तरह से आप रो स्पैन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये था हमारा टेबल्स का लेक्चर। आई होप आपको बड़े अच्छे से डीपली ये चीज़ समझ आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये पीछे हर स्लाइड के लेफ्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन था, आप उस पर मेरे से पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।